नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन व आजमगढ़ सभी थानों पर वृक्षारोपण किया गया, जिसके दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के साथ साथ अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नरेंद्र प्रताप, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थ तोमर व अन्य अधिकारी कर्मचारी द्वारा वृक्ष लगाए गए। जनपद में पुलिस विभाग द्वारा आज प्रथम चरण में कुल 4000 पौधों को लगाए जाने का लक्ष्य है। इन पौधे में शीशम, यूकेलिप्टस, बेल व अमरूद शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि वृक्ष हमारे जीवन का बहुमूल्य धरोहर है। वृक्ष लगाना ही नहीं बल्कि उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। सर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी कड़ी में पुलिस विभाग में आजमगढ़ में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज कराया गया और सभी थानों में पुलिस लाइन में वृक्ष को रोपा गया। मेरे द्वारा भी पुलिस लाइन में आज सभी पुलिसकर्मियों से 300 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है और हमने जो 300 रिक्रूट लड़कियां हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर रही हैं, उन्हें उन रिक्रूट्स को एक एक पौधे का जिम्मा दिया है और अगले 6 महीने जब तक वो ट्रेनिंग लेंगी अपने पौधे की देखरेख करेंगी और उस पौधे को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। एक एक पौधा उन्हें अलॉट किया गया ताकि ये पौधे परवरिश हो सके और उन्हें भी ये देखकर खुशी होगी हमारा लगाया हुआ पौधा जब कभी सर्विस में आएंगी, हमारी जब पोस्ट होंगी तो ये लगेगा कि हमारा लगाया हुआ पौधा अब कितना बड़ा हो गया है। इमरिया गांव में ग्राम विकास अधिकारी अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया पौधारोपण। आज रविवार को इमरिया गांव में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ऑक्सीजन प्रदान करने वाले अधिकांश पौधों के साथ अन्य पौधे रोपित किए गए। इसी क्रम में लालगंज तहसील क्षेत्र के अछीछी, वाल्डी, रसूलपुर, जयद्रथी, मिर्जा, आदमपुर और कैथी शंकरपुर में वृक्षारोपण किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में आज 4 जुलाई को 25 करोड़ पौधे रोपित किए जाएंगे, जबकि आजमगढ़ जनपद में लगभग 43 लाख से अधिक पौधों के रोपित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अमृता, प्रधान प्रतिनिधि राजेश कुमार घमंडी, सुनील कुमार सिंह, संजय कुमार, जयप्रकाश सिंह, अरुण कुमार सिंह सहित लोग उपस्थित रहे। आज दिनांक 4 जुलाई 2021 को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत हम ग्राम पंचायत अमिलिया में इस समय शंकर जी के मंदिर पर एवं तरवा पोखरी पर एवं अन्य सामुदायिक स्थलों पर वृक्षारोपण प्रधान जी के साथ एवं सम्मानित नागरिकों के साथ किए हैं एवं अपने अन्य ग्राम पंचायतों जैसे अछीछी, मिर्जा, आदमपुर, बाल्डी, कैथी शंकरपुर, रसूलपुर, जयद्रथी में भी बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित वारंटी अपराधियों, अवैध शराब बिक्री के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे अतरौलिया आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में रविवार को सुबह 4:30 बजे करीब एसआई गोपाल, महमरा, कांस्टेबल उमेश सिंह, अविनाश विश्वकर्मा, रणविजय व मनोज यादव नंदना माझी मोड़ पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान माझी की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। जैसे ही मोटरसाइकिल करीब पहुंची, पुलिस वालों द्वारा टॉर्च की रोशनी जलाते हुए रुकने का इशारा किया गया। जैसे ही पुलिस वालों को दिखा, मोटरसाइकिल जमीन पर गिराकर मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों व्यक्ति इधर उधर भागने लगे। सिपाहियों की मदद से दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो अपना नाम गुलशन सिंह मोहम्मद साहिद बताया गया। भागने के संबंध में कड़ाई से पूछताछ की गई तो मौके पर मौजूद स्प्लेंडर प्लस काले रंग की मोटरसाइकिल अंबेडकर नगर से चोरी करके कोलसा बेचने जाने की बात स्वीकार किए तथा बताया कि उक्त गाड़ी का नंबर प्लेट हम दोनों कुछ दिन पूर्व बदल दिए, सही नंबर मुझे याद नहीं है। लगता है विगत दिनों जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मिली करारी हार से सबक सीखते हुए महाराजगंज ब्लॉक के भाजपा नेताओं ने एक होने का मन बना लिया। इसी क्रम में भाजपा से प्रमुख पद के लिए टिकट मांग रहे पारसनाथ यादव व माता प्रसाद यादव ने अलग अलग खड़धड़ों में रहकर बीडीसी को अपने पक्ष में करने में लगे हुए थे। ऐसी स्थिति क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों के लिए परेशानी खड़ी कर रही थी, जिसके चलते क्षेत्र पंचायत सदस्यों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसको भांपते हुए भाजपा के पदाधिकारियों और नेताओं ने प्रत्याशी के रूप में दावा करने वाले दोनों कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसका परिणाम यह निकला कि माता प्रसाद यादव ने अपनी दावेदारी छोड़ते हुए
पारसनाथ यादव को ही प्रमुख पद के लिए अपना समर्थन दे दिया, जिसकी जानकारी भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी व वरिष्ठ नेता हरेंद्र प्रताप सिंह ने पत्रकारों को दी। उपरोक्त प्रक्रिया के बारे में जब भावी प्रत्याशी पारसनाथ यादव से पूछा गया तो इन्होंने माता प्रसाद यादव के समर्थन का आभार व्यक्त करते हुए प्रमुख पद की जीत को सुनिश्चित बताया और क्षेत्रवासियों में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने का संकल्प भी लिया। तो वही माता प्रसाद यादव ने अपने त्याग व पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता के रूप में संकल्प लेते हुए ब्लॉक में वंशवाद को खत्म करने व क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा पार्टी के निर्णय के साथ खड़ा रहने की बात कही। जबकि वरिष्ठ नेता हरेंद्र प्रताप सिंह ने ब्लॉक पर एक ही परिवार के कब्जे से लोगों को निजात दिलाने के लिए लाई बताया, तो वही मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी ने प्रमुख पद पर बनी सहमति को भ्रष्टाचार के खात्मे व क्षेत्र के विकास से जोड़ा है। देखिए, इसमें हम सारे लोग यह कल नहीं परसों से ही लगातार प्रयास कर रहे थे कि दो में एक ही आदमी लड़े और यह सफलता हमारे ज़िले के जो इस विधानसभा से चुनाव लड़े हैं 4 बार श्री कृष्णपाल जी, उनका भी प्रयास रहा। जो मंडल अध्यक्ष हैं शैलेंद्र तिवारी जी, उनका भी रहा। जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं श्रीकांत मौर्य जी, उनका भी रहा। भारतीय जनता पार्टी के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, यह सबके मन में एक जो पीड़ा थी कि हम 20 साल 25 साल से हम कभी भी यहाँ ब्लॉक प्रमुख नहीं जीत पाए। अब की बार स्थिति है, हम जीत सकते हैं, लेकिन अब हमारे ही 2 कैंडिडेट आ गए मैदान में, जबकि उस कैंडिडेट को 2 के बाद उनका तीसरा नंबर जाता था। लेकिन फिर भी श्योर करने के लिए हम लोगों ने फिर भी एक प्रत्याशी को रोका और एक ही प्रत्याशी को लड़ने की इजाज़त दिया गया है। और आज दोनों लोगों की, कल भी और आज भी, यह दोनों लोगों की एक संयुक्त बैठक हुई है। इसमें निर्णय लिया गया है, सम्मान करेंगे, सम्मान देंगे, चुनाव जीतना है, चुनाव जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। शैलेंद्र जी, जैसा कि आप मंडल अध्यक्ष हैं जी, और वरिष्ठ नेता हरेंद्र जी ने ये बताया कि आपका इन लोगों को एक करने में अहम भूमिका रही है, तो आप चुनाव के संबंध में इन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? चुनाव के संबंध में तो हम चाहते हैं कि भाई पहले तो हमको ब्लॉक प्रमुख ही पद चाहिए, क्योंकि हम क्षेत्र में जब भी जाते हैं, अपने गांव-गांव हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे तमाम कार्यकर्ता हैं, जब हम गांव-गांव जाते हैं तो किसी प्रकार का ब्लॉक के द्वारा विकास नहीं दिखा। जो बीडीसी हैं पहले के, वो पीड़ित हैं, उनका आज तक कोई उनके माध्यम से काम नहीं मिला है क्षेत्र में। तो इस बात का कष्ट था। हम तमाम कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए इसके लिए आगे आए कि ये दोनों लोग एक होकर के जब चुनाव लड़ेंगे, हम ब्लॉक प्रमुख अपना बनाएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे गांव-गांव का विकास होगा। हम अपने हर कार्यकर्ता के सहयोग में जो है इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। हम निश्चित रूप से अब सारे लोग एक हैं, हम चुनाव को जीतेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ आप लोगों की बैठक हुई, बैठक में क्या निर्णय लिया गया? अब बैठक में हम हैं माता प्रसाद भाई हैं, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता होने की वजह से हम दोनों लोग प्रमुख पद के प्रत्याशी थे और वरिष्ठ नेता। कौन प्रमुख पद के प्रत्याशी थे आपके साथ, आपकी पार्टी में? माता प्रसाद यादव जी। और यहाँ पे बैठक में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा निर्णय लिया गया कि आप में से एक ही लोग जो है प्रत्याशी के रूप में चयन होंगे और जिनको पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा निर्णय लिया जा रहा है वो चुनाव प्रमुखी पद का दावेदारी में लड़ेंगे। माता प्रसाद जी, जैसा कि पारस जी बता रहे हैं कि ये वरिष्ठ नेताओं की बैठक में निर्णय लिया गया कि हम दोनों लोगों से एक ही प्रत्याशी लड़ेंगे, इस पर आपका कुछ कहना? इस पर कुछ नहीं कहना सर। कहना है कि हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम करना है और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हम दोनों को एक होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी कामयाबी हो सकती है। इसलिए हम दोनों लोग एक होकर के, हमारा खुद का बीडीसी न होने के नाते हम पारस भाई को अपना समर्थन दे रहे हैं। समाज में इसका संदेश जाए और हम लोग मिलजुल करके अपने मिशन को पूरा कर लें। पारस भाई जी, जैसा पूरा पार्टी आप पे भरोसा जता रही है जी कि आप जो है चुनाव लड़ें, अच्छी तरीके से लड़ें और चुनाव को जीतें जी, इस पे आप कोई संदेश देना चाहते हैं या अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, उनके पदाधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को जी, या फिर कार्यकर्ताओं को कैसे क्या कहना चाहते हैं? इस महाराजगंज ब्लॉक के
पूरे संपूर्ण जनमानस की एक इच्छा है कि जो 30 साल से इस महाराजगंज ब्लॉक पद पे प्रतिष्ठित राकेश यादव इस ब्लॉक को एक दलदल की तरीके से बना दिए हैं, उसको हम लोग पूरे क्षेत्र के सम्मानित लोगों के साथ मिल करके ये अब की बार इनको इस पद से हटाना है और पूरे इस पार्टी के और ब्लॉक के हर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अपने समर्थन में हम लोग इस ब्लॉक में पूर्ण बहुमत के रूप में अपनी जीत हासिल करेंगे। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस ने अपनी कड़ी कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। बता दें कि थाना कोतवाली पुलिस ने 2 नकबजन चोर गिरफ्तार किया है। नकबजनी का 1 जोड़ी पायल व 1 जोड़ी टॉप्स व 5 अदद नाक की कील व नकद 5,870 रुपये बरामद किया है। तो थाना अतरौलिया की पुलिस ने 1 अदद चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर थाना सरायमेरी पुलिस की, तो थाना सरायमेरी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सातिर चोर के गिरोह के 2 सदस्य चोरी किए गए 10 अदद मोटर पंप, 4 एम्पलीफायर मशीन आदि तमंचा, कारतूस व चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। तो वही थाना अरौला पुलिस ने छेड़खानी के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जैनपुर पुलिस की अगर बात की जाए तो जैनपुर पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। तो वही जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 114 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा फतुही में प्रधान मुन्ना लाल बिंद ने पौधारोपण किया और उन्होंने कहा कि पौधा लगाने से हमारा पर्यावरण मजबूत रहता है, हमारा वायुमंडल बना रहता है, लोगों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। आज कोरोना काल चल रहा है जिससे हमारा भी नहीं बल्कि पूरा विश्व ग्रसित है। लोगों की ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु हो रही है, ऐसे में पेड़ लगाकर ही लोगों की जान बचाई जा सकती है। वही अन्य ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान जी का कार्य बहुत ही सराहनीय है। वर्षों बाद हमें ऐसा प्रधान मिला है कि जो अपनी नहीं बल्कि संपूर्ण ग्राम सभा के लोगों की भलाई चाहता है, लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और सर्वप्रथम पहला कार्य पौधा लगाकर लोगों के जीवन को सुरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। पौधारोपण हो रहा है, पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम अंकित मौर्य है, मैं ग्राम फतुही का निवासी हूँ। जी, आपके ग्राम प्रधान जी के द्वारा जो है पौधारोपण करवाया जा रहा है, इससे लोगों को क्या फायदा होगा? सर देखिए, जल ही क्या होता है, जीवन होता है जी। और जल जो हमारा होता है वो पेड़ पौधे से ही होता है जी। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो जल नहीं होगा और जल नहीं होगा तो मनुष्य नहीं होंगे। इसलिए जो प्रधान जी ये कार्य करवा रहे हैं वृक्षारोपण का, यह बहुत ही अच्छी पहल है और लोगों को यह सूचना देना चाहते हैं कि जितना हो सके वृक्षारोपण करिए, क्योंकि वृक्षारोपण से ही ऑक्सीजन और जल का आगमन होता है। अगर जल नहीं रहेगा तो मनुष्य नहीं रहेंगे। इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि जितने भी लोग हैं हमारी बात को सुन रहे हैं, वृक्षारोपण करें और प्रधान जी के इस कार्य के लिए पूरा गांव शुक्रगुजार है। हम लोग प्रधान जी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अभिमन्यु यादव है। अभिमन्यु यादव, ये बताइए आप इसी गांव के निवासी हैं? जी, मैं फतुही का निवासी हूँ। मैं यहाँ ग्राम रोजगार सेवक पति भी हूँ। जी, तो ये बताइए प्रधान जी द्वारा जो कार्य कराया गया है कितना सराहनीय है? जो प्रधान जी के द्वारा वृक्षारोपण कार्य करवाया जा रहा है जी, बहुत ही सराहनीय कदम है। प्रधान जी जो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की पहल है कि हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कराया जाए जी, वह कुछ 1 करोड़ के ऊपर जो है टारगेट लेके चल रहे हैं इस वित्तीय वर्ष में वृक्षारोपण का। तो और प्रधान जी जैसे लोगों के सहयोग के कारण ही यह जो है लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा और ये हमारा विश्वास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रुकी अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुन्ना लाल बिंद। मुन्ना लाल बिंद, ये कौन सी ग्राम सभा लगती है? ग्राम सभा फतुही। अभी आपने पौधारोपण करवाया है, इसका लोगों में क्या फायदा होगा? लोगों में फायदा ये है कि इससे पर्यावरण की कमी है जी, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है जी, जैसे अभी हमारे देश में आए है कोरोना महामारी कमी जी, तो ऑक्सीजन की कमी जो है उसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने जो ये कार्य किया है जी, वृक्षारोपण का जी, इसको लेकर के हम अपने गांव का विकास। प्रधान जी आपके कार्यकाल का पहला कार्य है ये? जी हाँ। अच्छा, इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं जी, आज पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है जी, ऑक्सीजन की कमी से जी, इसलिए पर्यावरण ऑक्सीजन के लिए वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है जी। हम चाह रहे हैं सभी जो विश्व हमारे देश के हैं
कम से कम जितने नौजवान वो इसमें सहयोग साथियों करें। हैं, वो सहयोग करें। हम और लोगों को इसके विषय में बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत बनकर जगदीश में कुत्ते के हमले से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। मौत के बाद इस गांव पंचायत के लोगों ने यहां के मूल निवासी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष विनीत रंजन की अगुवाई में आंगनबाड़ी केंद्र के पास पड़ी जमीन में कफन देकर दफन दिया। हिंदू नेता रंजन ने बताया कि पंचायत भवन के पास महुए के पेड़ पर राष्ट्रीय पक्षी बैठकर आराम कर रहा था, तभी डाल सूखी होने के कारण एकाएक टूट गई, जिससे पक्षी नीचे गिर गया। तब तक यह संभल पाता, तब तक बगल में मौजूद कुत्ते ने आक्रमण कर दिया। जानकारी होने पर अगल बगल के लोग बचाव के लिए दौड़े पर उसको बचा नहीं पाए, लिहाजा मयूर ने दम तोड़ दिया। राष्ट्रीय पक्षी होने के नाते प्रबुद्ध लोगों में सोच बनी और विधि विधान से इसको दफना दिया गया। आइए सुनाते हैं कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष विनीत रंजन ने क्या कुछ कहा। मैं विनीत रंजन, अखिल भारत हिंदू महासभा मंडल अध्यक्ष और इस ग्राम पंचायत बनकर जगदीश का मूल निवासी हूँ। अच्छा सर, ये बताइए यहाँ पर जो अभी भीड़ एकत्र हुई थी, ये किस लिए हुई थी? यहाँ पर भीड़ इसलिए एकत्रित हुई है कि कल रात में अचानक जो है ये आंगनबाड़ी केंद्र है और यहाँ जो है मयूर जो है मोर राष्ट्रीय पंछी जो है यहाँ रहते हैं और उसमें एक पंछी पेड़ पे बैठा हुआ था जो सबसे होनहार था और वह किसी कारण बस जिस डाल पे बैठा था डाल सूखी थी और वो डाल टूट गई और डाल टूटने के बाद डाल जो है गिर गई। गिरने के बाद नीचे जो है दीप बाबा का स्थान है, मूर्ति है, उस मूर्ति पे मोर गिर गया और मोर गिरने के बाद जो है वो घायल हो गया। तो घायल होने के बाद वो तुरंत अपने आप को संभाल नहीं पाया। इतने में आहट पाते ही वहाँ कुत्ते बैठे हुए थे और सभी कुत्तों ने जो है वहाँ पर आकर के उनको घेर लिया और घेरने के बाद जो है उनको पकड़ लिया और जब तक हम लोग वहाँ पहुँचते और कोशिश करते, प्रयास करते बचाने का कि वो जो है कुत्तों ने मोर को मार दिया। और सर, इसकी जानकारी क्या आप प्रशासन को दिए? जी, इसकी जानकारी तुरंत हम लोगों ने प्रशासन को दिया। वहाँ जो है प्रशासन को बताया, थाना कप्तानगंज में जो है सूचना दी कि ऐसे ऐसे यहाँ हो गया। तो वहाँ से हमको जो है बताया गया कि विनीत जी, आप तो खुद ही हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष हैं और आप अपने रीति रिवाज के हिसाब से सुबह जो है अंतिम संस्कार कर दीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है सर। सर, जीव जंतु के प्रति आप लोगों के संगठन का रुचि ज़्यादा रहती है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? जैसे देखिए, हम लोग चूँकि एक इंसान है, सबसे पहली चीज़ संगठन हमारा वो भी यही सिखाता है कि जीवों पर दया करिए, जीवों की हत्या ना हो और कहीं भी अगर ऐसे जीव जो है घायल हैं या कि इस अवस्था में है तो उनका इलाज कराइए, उनकी देखभाल करिए। यदि वो मृत हो गए किसी कारणवश तो उनका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से अंतिम संस्कार भी कर दीजिए। तो हम लोगों का जीवों के प्रति जो है रक्षा करना है, हम लोग हमेशा रक्षा करते रहते हैं और जीवों को जो है दवा इलाज कराते रहते हैं और जो जीव आकस्मिक मृत हो जाते हैं उनका विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार भी करने का कार्य करते हैं। ऐसा हम लोगों का जो है कार्य चलता रहता है। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां डी कथौली ग्राम के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान का अपहरण हो गया है। बता दें कि ग्राम प्रधान हौसला प्रसाद राजभर 42 वर्षीय पुत्र राम बहाल घर से 100 मीटर की दूर पर मंदिर पर शनिवार देर शाम पूजा करने के लिए गए थे कि घात लगाकर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने ग्राम प्रधान का अपहरण कर लिया। इसकी सूचना मिलते ही 8 से 10 ग्रामीणों द्वारा स्थानीय थाने पर दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार थाने की पुलिस ने मामले को हल्के में लेते हुए सुबह तक आने को कही। ग्रामीणों ने रविवार सुबह तक इंतजार किया और अपने हिसाब से प्रधान की खोजबीन भी जारी रखा। न पुलिस आई, न ही ग्राम प्रधान का कुछ सुराग लगा। ग्रामीणों ने एक बार फिर एकत्र होकर थाने पर गए। उसके बाद पुलिस टी कथौली गांव में गई, जहां से ग्राम प्रधान का अपहरण हुआ था। उस घटना का मुआयना किया। हालांकि इस घटना में कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन थोड़ी दूर पर एक युवक फोन पर किसी अज्ञात को मौके की सारी अपडेट दे रहा था, जिसे कुछ गाँव वालों ने संदेश के घेरे पर देखा और उसके बाद किस तरह उसके करीब तक 4 से 6 लोग गए तो फोन पर वर्तमान स्थिति के बारे में बात सुने, उसे धर दबोचा। उसके बाद पुलिस के जवानों ने युवक को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ करने की कोशिश किया। जैसे ही युवक ने कुछ कबूलने की कोशिश करता, पुलिस युवक को सुरक्षा की दृष्टि से लेकर मौके से निकल गई। मामले का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। मौके पर गांव में जन सैलाब उमड़ा है। पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। ग्रेटर नोएडा और अतुल्य ओमिक्रॉन वन बिल्डर के खिलाफ सोसाइटी निवासियों ने प्रदर्शन करते हुए बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा है। कोरोना काल में भी इन सोसाइटी निवासियों से मूलभूत सुविधा के नाम पर अधिक शुल्क वसूल रहा है।
ऐसे में सोसाइटी निवासियों को मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। गौर अतुल्य ओमिक्रॉन वन बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ये लोग वो हैं जो इस सोसाइटी में रह रहे और मूलभूत सुविधा के नाम पर अधिक शुल्क भरने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि बिल्डर मनमानी तरीके से सोसाइटी निवासियों से मेंटेनेंस के नाम पर अधिक शुल्क वसूल रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी मुहैया नहीं करा रहा है। सोसाइटी में न तो बेहतर सिक्योरिटी, न बेहतर ग्रीनरी के इंतजामात हैं और न ही बिजली की बेहतर सुविधा है, जिसको लेकर रेजिडेंट्स आज अपने घरों से निकलकर सोसाइटी के पार्क में बिल्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सोसाइटी में रहने वाले लोगों की माने तो उनका कहना है कि कोरोना काल के इस समय में भी बिल्डर सोसाइटी निवासियों पर अत्याचार करने से बाज नहीं आ रहा है। आसपास बनी सोसाइटी से कई गुना अधिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल रहा है। आज पार्क में इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारी मूलभूत सुविधाएं बिल्डर ने कम कर दी है। यह ग्रेटर नोएडा की सबसे महंगी मेंटेनेंस देने वाली सोसाइटी है। हम यहाँ टाइम से मेंटेनेंस देते हैं और बिल्डर सभी कार्यों में फेल नज़र आ रहा है। हरियाली में, सिक्योरिटी में, बिजली के बिल भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। 15% कोरोना काल के समय में बिल्डर ने हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया है। अभी सभी सोसाइटी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन होने जा रहे हैं एनपीसीएल के द्वारा, और अभी हमारी सोसाइटी बिल्डर के हाथ में है, तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन बिल्डर को लगा के देने चाहिए। लेकिन बिल्डर ने एक मेल के द्वारा नोटिस जारी कर दिया है, उसका पैसा सोसाइटी वासी देंगे। 17,700 का एक्स्ट्रा बोझ सोसाइटी वासियों के ऊपर बिल्डर डाल रहा है, जबकि हम पहले से ही 15,000 पर किलोवाट के हिसाब से बिल्डर को पैसा दे चुके हैं। आए दिन यहाँ पे छोटी मोटी चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। हम अपनी आवाज़ उठा देते हैं, उसका कोई भी जवाब बिल्डर के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। आज हम मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ बिल्डर तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो, मूलभूत सुविधाएँ दी जाएँ और यहाँ पे एक हम बेहतर अपने बच्चों को रख सकें। यही हमारा कहना है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर DN यादव, ग्रेटर नोएडा गौर अतुल्यम सोसाइटी से। आज हमने यहाँ पे बिल्डर के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा है। कोरोना महामारी के दौरान में बिल्डर ने हमारा 15% मेंटेनेंस बढ़ा दिया है। इसके खिलाफ में NPCL का मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो होना है, उस पर बिल्डर ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और उसने कहा है कि रेजिडेंट्स खुद NPCL में जाके अप्लाई करें और 17,700 रुपया खुद भरें, जबकि हम लोगों ने 15,000 पर KVA के हिसाब से बिल्डर को ऑलरेडी दिया हुआ है। जिन लोगों ने 5 KVA लिया हुआ है उन्होंने 75,000 रुपये दिए हुए हैं। जिन लोगों ने 7.5 KVA लिया है उन्होंने 1,12,500 रुपये दिए हुए हैं। इसी बात को लेके आज हमारे यहाँ पे सारे रेजिडेंट्स इकट्ठा हुए गौर अतुल्यम सोसाइटी में और सबने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया है। हम अपनी बात गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक ले जाना चाहेंगे और SDM तक ले जाना चाहेंगे और ADM सर से और DM सर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सर कोरोना महामारी में बिल्डर के इस अत्याचार को ख़त्म करवाइए और हमारा 15% मेंटेनेंस भी ख़त्म करवाइए और NPCL का जो पैसा हमें देना पड़ रहा है उसे बिल्डर को बाध्य करिए हमारा पैसा देने के लिए, क्योंकि हमने बिल्डर को ऑलरेडी पैसे दिए हुए हैं। और यहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट है। पूरे ग्रेटर नोएडा में सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस देने वाली सोसाइटी है हमारी गौर अतुल्यम सोसाइटी। ATS AWHO भी हमारे बराबर मेंटेनेंस नहीं देते हैं। जितनी एरिया का मेंटेनेंस हम यहाँ दे रहे हैं 7 से 8,000 रुपये तक का मेंटेनेंस लोग यहाँ पे पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सोसाइटी का जो सिक्योरिटी है वो रात दिन सोती रहती है। बेसमेंट में चोरियाँ होती रहती हैं, लोगों की गाड़ियों पे स्क्रैच लगते रहते हैं, उनके शीशे टूटते रहते हैं, लेकिन कोई कंपनसेशन बिल्डर की तरफ से ना मिलता है, ना ही इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। गौरतुल्यम के वासी हमारी सिक्योरिटी की समस्या को लेकर बराबर हर मंच पर आवाज़ उठाते रहेंगे। हम इतना हाई मेंटेनेंस यहाँ पर पे करते हैं, उसके बाद भी बिल्डर के द्वारा कोई यहाँ पर हमारी सुविधा नहीं, सुरक्षा सुविधा नहीं करवाई जा रही है। इसके अलावा हमारी AOA वो भी इन कार्यों में अक्षम हो चुकी है। बिल्डर उसको भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है और वो भी बेचारे निराश हो चुके हैं, इसलिए वो भी जो है वो मुश्किल और परेशान में है। इसलिए हम निवासियों ने तय किया है कि हम इस समस्या को इस शहर के सभी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ जाकर बातचीत करके इसको हमें ऐसे आगे बढ़ाना है। हम मीडिया के माध्यम से भी इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि गौर अतुल्यम सोसाइटी में सारी व्यवस्थाएं लचर स्थिति में जा चुकी हैं और इनको सुधारने की, तत्काल सुधारने की बहुत आवश्यकता है। इतने हाई मेंटेनेंस देने के बाद जो हर महीने हमारे बिजली के बिलों से कट जाता है, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं होती है, ना ही कोई बिल्डर की तरफ से यहाँ बात करने के लिए आते हैं और ना ही कोई जो है हमें कोई बुलाया जाता है। धन्यवाद।
आजमगढ़ के महाराजगंज क्षेत्र से खबर है, जहां प्राचीन ऐतिहासिक शिव मंदिर बड़ा गांव में चल रहे रामकथा व रुद्रचंडी महायज्ञ का आज समापन भव्य तरीके से हुआ। बता दें कि भारतीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष व हिंदुस्तान के निजामाबाद से संवाददाता वीरेंद्रनाथ मिश्र के आवास पर पिछले 1 महीने से रामकथा का आयोजन किया गया, जिसमें 10 दिन का रुद्रचंडी महायज्ञ का भी आयोजन हुआ। आज उक्त आयोजन का अंतिम दिन बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। क्षेत्र की कई महिलाओं ने प्रभु भक्ति में लीन हो आयोजन के अंतिम दिन सामूहिक रूप से सम्मिलित हो 20,000 लोगों के लिए प्रसाद तैयार करने लगी रही। तो वही प्रसाद लेने के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। प्रसाद रूपी अमृत लेने के लिए सुबह 10 बजे से लोगों का तांता लगा रहा। इस पावन अवसर पर भारतीय पत्रकार संघ के सभी पदाधिकारी व पत्रकार सम्मिलित हुए। तो वही जिला एवं स्थानीय प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक जगत से कई छोटे बड़े नेता भी प्रसाद देने पहुंचे। लौरापार थाना क्षेत्र के पलिया गांव में 29 जून की देर शाम हुए विवाद के बाद पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं का दूसरे दिन भी धरना जारी है, जहां पर राजनीतिक पार्टियों के तमाम दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने धरने का समर्थन करते हुए धरना पर बैठ गए हैं। वही पीड़ित महिलाओं अगल बगल के गाँव की दर्जनों महिलाओं द्वारा धरना प्रदर्शन कर पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है, जहाँ धरनारत महिलाओं और ग्रामीणों की मांग है कि रौनापार के थाना प्रभारी समेत समस्त पुलिसकर्मियों पर दलित उत्पीड़न व लूटपाट, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अभद्रता का मुकदमा दर्ज कर इन्हें निलंबित किया जाए और संपत्ति का मुआवजा दिया जाए। झोला छाप डॉक्टर आनंद विश्वास और उसके लड़की लिट्टन के ऊपर दलित उत्पीड़न के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। महिलाओं के पुलिस द्वारा किए गए उत्पीड़न, दंडात्मक कार्रवाई एवं छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही साथ घटनास्थल पर मुख्यमंत्री स्वयं आकर देखें कि दलितों के साथ कितना बड़ा उत्पीड़न किया जा रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं की और मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचकर नहीं देख लेंगे तब तक हम लोग धरना जारी रखेंगे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों द्वारा जमकर पुलिस पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई एवं धरना स्थल पर तमाम दिग्गज नेता सुबह से ही पहुंच रहे हैं। मीडिया से हुई बातचीत में प्रवीण कुमार सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष और एहसान खान प्रदेश प्रवक्ता आजाद समाज पार्टी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। पलिया गांव को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पलिया गांव को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पलिया गांव को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पलिया पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पलिया पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। योगी मोदी हाय 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 हाय। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद। जो ये पलिया गांव में जो घटना घटी है, इसके संबंध में क्या? देखिए, यहाँ आने पर जो जानकारी प्राप्त हुई अखबार के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, स्थानीय पत्रकारों के माध्यम से कि एक व्यक्ति चाकू मारता है, उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और चूँकि गांव के पास घटना होती है, लोग पुलिस पर हमला करते हैं। पुलिस गांव में घुस करके हर घर को तोड़ती है। जिस तरीके से जिन घरों को तोड़ी है, औरतों तक को मारी पीटी है, मंदिरों को भी तोड़ी है, मंदिर को भी तोड़ी है। मैं समझता हूँ कि योगी सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील नहीं है, उसके अंदर संवेदनशीलता नाम की चीज़ नहीं है। और आजमगढ़ जिले का पुलिस प्रशासन, आप भी ऐसी तमाम घटनाओं को देख चुके हैं, चाहे गोधौरा का मामला हो, चाहे बड़ा गांव का सत्यमेव जयते वाली हत्या मामला हो, चाहे बिलरियागंज के एनआरसी का मामला हो। इन्हें लोगों ने एक प्रचलन सा बना लिया, चाहे सिकंदरपुर का मामला हो कि घुस जाना, घरों को तोड़ना, ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा संवैधानिक अधिकार आपको किसने दिया? ये कौन सा कानूनी अधिकार है? मैं आजमगढ़ के लोगों से अपील करता हूँ और आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आजमगढ़ के लोगों जग जाओ। अगड़े पिछड़े के चक्कर में, हिंदू मुसलमान के चक्कर में, नीच ऊंच के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये जो शुरुआत है ना, ये आपके घरों तक जाएगी, कोई बचेगा नहीं। क्योंकि ये जो योगी जो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, निश्चित रूप से इसको शासन चलाना नहीं आता है। और जो इसका प्रशासन है, जो इसका पुलिस प्रशासन है, ये पूरी तरीके से अपने युगों को सेटिस्फाई करने के लिए दमनकारी नीति अपनाया ताकि उसके खिलाफ कोई आवाज़ न उठ सके और अपनी लूट कर सके। जो थाने जहाँ पर हैं, उन थानों में थानाध्यक्षों को पोस्ट कर रहा है जो उसको अधिक से अधिक पैसा दे और दमन करें, ताकि कोई थाने पर जाकर लड़ाई न लड़ सके, कोई जिले में जाकर लड़ाई न लड़ सके। क्या आप इसके लिए जो है धरना प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं? मैं धरना प्रदर्शन का समर्थन कर रहा हूँ। इस तरह के कृत्य के पूरी तरीके से खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि आजमगढ़ का हर एक नागरिक इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ होगा और आज मैं इसी धरने पर बैठ रहा हूँ और मैं तब तक नहीं उठूंगा कि जब तक न्याय इन पीड़ित परिवारों को नहीं मिल जाएगा। मुझे आना नहीं था,
मैं 340 किलोमीटर दूर से आ रहा हूं और मेरे यहाँ शिवांगिनी जो उनकी बेटी है और एक उनकी भांजी है पूनम, इन दोनों लोगों ने 2 बजे रात में फ़ोन किया कि यहाँ पर 50 से लेकर 60 की संख्या में पुलिस आई और यहाँ पर महिलाओं को डराया धमकाया। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, शर्म आनी चाहिए कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, हमारी बहनें धरना स्थल पे गर्मी का दिन, अपार गर्मी किस रूप में बैठी थी, 50 के 50 सब यहाँ धरना स्थल पे आ गए महिलाओं के बीच में। मैं यहाँ पुरुषों को नहीं बुला सकता, मैं 10,000 लोगों को भी बुला सकता हूँ, लेकिन मैंने पाबंदी लगा दी है कि सिर्फ इस गांव की महिलाएं, और वो भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। तो ये घिनौना कृत्य जिन 50-60 पुलिस वालों ने किया है, पहले चीज तो घर तोड़ा चारों, और फिर ये घिनौना कृत्य करके इस रात में महिलाओं को अपमान किया। आखिर यहाँ की उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, डीजीपी, प्रमुख सचिव गिरी क्या करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, मुझे बताएं। आपकी मांग क्या है? हमारी सीधी, हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी मांग नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे आया था और सारे लोगों ने ये जो घर टूटे हैं, बहुत दिनों से आप लोग दिखा रहे हैं, सब कुछ ढका छुपा नहीं है। कई करोड़ का नुकसान है, क्या है, ये सब सार्वजनिक है। लेकिन मैं दुख जताता हूं, मैंने गोविंद साहब मठ के लिए, मैंने कब्रस्तान के लिए पूरी मुलायम सिंह सरकार से लड़ गया, कैबिनेट मंत्री बलराम यादव, राम आश्रय विश्वकर्मा। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी सिर्फ जुनून मांग ये है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए और इस दलित पासी समाज के ऊपर हुए अत्याचार को देखें, बस यही मांग है। आजमगढ़ में प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश नोडल अधिकारी जनपद आजमगढ़ के रविंद्र नायक ने उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ सेहदा ग्राम से किया। इसके पश्चात प्रमुख सचिव ने ग्राम पंचायत कोठरा मुसहर बस्ती में पहुंचकर सहजन का वृक्ष भी रोपित किया। प्रमुख सचिव ने मुसहर बस्ती की महिलाओं एवं पुरुषों से बात करते हुए कहा कि सहजन का पेड़ बहुत ही उपयोगी होता है। इसके फल की सब्जी को प्रयोग करने से शरीर की बहुत सी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि सभी लोग इसकी रक्षा करना तथा बकरी एवं अन्य जानवरों से इसे बचाकर रखना। प्रमुख सचिव ने कहा कि इस समय वृक्षारोपण सप्ताह चल रहा है, इसलिए सभी बस्ती के लोग अपने मृत पूर्वजों के नाम पर कोई ना कोई वृक्ष अवश्य लगवाएं। उन्होंने कहा कि वृक्ष को पृथ्वी को बचाने, प्रकृति की रक्षा करने और मनुष्य के जीवन के लिए ऑक्सीजन हित वृक्ष लगाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने भी कहा कि यदि पेड़ रहेंगे तो सभी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रहेगा। प्रमुख सचिव श्री के रविंद्र नायक ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुसहर वर्ग के लोगों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार द्वारा दी जा रही आवासीय सुविधा, पेंशन सुविधा, विकलांग कल्याण की सुविधा, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।